आज की स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हार्ट अटैक्स इतने रैम्पेंट हैं और कई बार लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं कि जिन लोगों ने अच्छा लाइफ स्टाइल रखा है, they have been doing exercise, they have been very careful in their diets and everything. Even then, those people, fit people, they do get the heart attacks. So it is really very very challenging and worryful situation. सो जितने भी फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के बेसिकली इंटरनली ही जनरेट होते हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो विद इन द बॉडी जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। क्या साइंस ऐसा कोई आंसर आज की डेट में दे पा रही है? तो इसका जवाब है यस। एक मॉलिक्यूल काफी चर्चा में है और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक्चुअली वासोडाइलेशन करता है और जिसका रेफरेंस आजकल हर जगह डिस्कस हो रहा है, बिकॉज ये बॉडी को हार्ट अटैक के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर सकता है। सो लेट अस सी दिस रेफरेंस को, जिन्होंने एक्चुअली किताब लिखी है इसके ऊपर। इसका रेफरेंस मैं आपको बाद में दूंगा, बट ये बिल्कुल क्लियर है कि वो बात कर रहा है एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। और उसने कहा है कि जब भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज किसी का भी ऑनसेट होता है तो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। नाउ, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है। तो ये करता क्या है बॉडी के अंदर? ये डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज करता है, सो दैट जैसे ही जो ब्लड वेसल है उसका वासो डायलेशन होगा, इट कैन कैरी मोर ब्लड टू द ऑर्गन। चाहे वो ऑर्गन हार्ट भी हो सकता है या कोई और भी ऑर्गन हो सकता है। तो उससे क्या रिजल्ट होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी है वो दूर हो जाएगी। ब्लड जो है ये एक्चुअली एक तरीके से आप देखो तो जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है उसको कम करता है, तो ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है। और उसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, स्पेशली जैसे कोई भी जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, उसमें जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो जो ल्यूमन का साइज है वो कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली कम होता है। तो अगर ये सिचुएशन हार्ट के अंदर डेवलप होती है तो फिर ऑब्वियसली वहां पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट को फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती और हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बेसिकली इसको प्रिवेंट करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बॉडी के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है एंडोथीलियम, जो ब्लड वेसल की जो इंटरनल लेयर है वहां से ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो मेजर पार्ट है इसका वो पेरानेजल साइनस, यानी कि आप देखिए ये जो साइनसेस होते हैं, एयर कैविटीज होती हैं, यहाँ पे इसका जो मेजर पार्ट है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है, क्योंकि अगर आप योगा में देखें तो जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं सब पैरानेजल साइनस को स्टिमुलेट करती हैं, और इट इज अज्यूम्ड नाउ कि वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर अभी सामने आ रहा है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो मेडिटेशन करते हैं, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनके यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि उनको कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि एडिक्वेट नाइट्रिक ऑक्साइड जब होगा तो वो आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ये रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है अपने आप। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि एज के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक मेजर आर्टरी है जो आप देख सकते हो। तो पहली बात तो आप ये ध्यान से देखें कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, यानी कि आप देखिए 30 तक, यहाँ पर 20-30 के बीच में आर्टेरियल प्लेक जो अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस को जन्म देता है या फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है,
तो ये जो है आप देखिए 40 पे आके ये थोड़ा प्रोनाउंस हो जाता है, 50 पे ये बढ़ जाता है और 60 पे तो कितना ज्यादा हो जाता है। सेम वे अगर आप देखो तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो लगभग इस एज में कितना है, 30s में कितना है, और 40s में आके ये 50% हो जाता है। 40s में 50% हो जाता है, यानी कि आपकी जो वल्नरेबिलिटी है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है तो 40s में आके आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन सिर्फ 50% रह जाता है। और उसके बाद आप 50s में देखिए तो 30% नाइट्रिक ऑक्साइड है और 60s में आके सिर्फ 15% है। मीन्स इट इज ए वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सो लेट अस सी अनदर स्लाइड। एंड इफ यू सी, अगर 10 साल की एज में इसका जो प्रोडक्शन है वो 100% है, तो आप देखिए 40 साल की एज में जो इसका प्रोडक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, तो ये आके सिर्फ 40% रह गया, और ये फिर डेंजर जोन है। इसलिए आप देखोगे कि जिन लोगों का लाइफ स्टाइल सही नहीं है और जो किसी तरीके से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है हार्ट अटैक के लिए या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए वो बढ़ जाने की। तो पहले तो कि आपको यू हैव टू लीड ए वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। लीफी ग्रीन्स, जो ग्रीन्स हैं वेजिटेबल्स, और इनफेसली जो कुछ फ्रूट्स भी हैं, बीट रूट जूस उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पालक, स्पेशली जो लाल रंग का पालक होता है, सेलेरी होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सब के अंदर आपको नाइट्रेट्स मिलेंगे, जो बेसिकली बॉडी की हेल्प करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन के लिए, या फिर जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है, स्पेशली यू कैन नॉट डू इट इन एक्सेसिव नंबर्स। कुछ लोगों को एक इन्फेक्चुएशन सा हो जाता है कि सवेरे भी माउथ वॉश करेंगे, 2 घंटे बाद भी करेंगे, और फिर आफ्टरनून में भी करेंगे, रात को भी करेंगे। तो ये एक्चुअली जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है ये कई बार ऐसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो एज इट इज आपको जो ओरल हाइजीन है एज इट इज आपको वो अच्छी रखनी है, जिससे आपको एंटीसेप्टिक माउथ वॉश बहुत ज्यादा यूज ना करना पड़े। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा एंटी एसिड्स नहीं ले सकते। अब कुछ लोग होते हैं जो जरा जरा सी बात पे उनको एंटी एसिड्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो खाना इस तरीके से खाते हैं कि जिससे एसिड बहुत ज्यादा बनता है। तो वो अपने आप में एक्चुअली कोई अच्छी बात नहीं है, और उसकी वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो हैम्पर होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो एक्चुअली पैरानेजल साइनसेस में होता है, और दूसरे नंबर पे जो एंडोथेलियम जो मैंने आपसे बताया। लेकिन बात यहीं पर तो खत्म नहीं हो जाए, चाहिए साइंटिफिक बैकअप चाहिए कि आफ्टर ऑल पैरानेजल साइनस में जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वहां से ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है। तो ये इसका एक बैकअप है जो आप देख सकते हैं। यू कैन गो टू गूगल एंड हैव ए लुक ऑन दैट। तो जो भी लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं वहां पे एक्चुअली पैरानेजल साइनस स्टिमुलेट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। मीन्स इट इज सच ए अमेजिंग डिस्कवरी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट जूसेस जो आप ले सकते हैं, और उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है एक्चुअली बीट रूट जूस, सेलेरी, पालक, और जो ग्रीन बेसिकली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सब में नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन हमने ये निकाला कि वी ऑट टू बी फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, हमें एक एक्टिव लाइफ स्टाइल रखना है। तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का ये ही है कि आपका जो एंडोथेलियम और पैरानेजल साइनस से जो प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड तो बेसिकली एक केमिकल है, तो इसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होंगे।
इनफैक्ट जो रियल सिचुएशन है वो ये है कि दो अमीनो एसिड हैं, एल आर्जिनिन और एल सिट्रोलिन। ये दोनों अमीनो एसिड एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड के आप एक तरीके से प्रीकर्सर कह सकते हो। सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और आइडियली मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स के फेवर में नहीं रहता। आप फूड सोर्सेज से और एक्सरसाइज से और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं उनके थ्रू अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि ये वीडियो बेसिकली एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपको क्लिनिकल एडवाइस या कोई भी मेडिकल एडवाइस देने के लिए जो सबसे सही व्यक्ति है वो आपका मेडिकल एडवाइजर है। लेकिन इस नॉलेज के साथ जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको उसके साथ एक मीनिंगफुल डिस्कशन में हेल्प मिलेगी। और देयर शुड नॉट बी एनी डाउट दैट अल्टीमेटली जो भी आपका डिस्कशन होगा वो इसी साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे होगा। I hope you like the video. Thank you so much. I'll see you in next video.